द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अतुल्ला रहमानी, कैमरामैन नीतीश कुमार। अभी हम लोग पहुँचे हुए दुखी छापर में और यहाँ पे एक सम्मेलन रखा गया था जिसमें माननीय विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आए हुए हैं और किसानों की क्या समस्याएं हैं उससे यहाँ पे वार्ता की गई है। जो किसान हैं उनसे बातचीत की गई है और ख़ास करके जो सिकराना का जो बांधने की जो बात हो रही है, जो पास किया गया है, उसको कैसे रोका जाए इसके बारे में बात हुई है। मैं माननीय विधायक जी से मैं पूरा जानने का प्रयास करता हूँ। सर, जैसे आज सम्मेलन रखा गया है और बैनर के तले हो रहा है और आपकी निगरानी में ये सम्मेलन रखा गया है, आखिर सम्मेलन रखने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, क्यों रखा गया है? यहाँ किसान लोगों ने अपनी एक गोष्ठी आज की है और वो गोष्ठी करने का एक बड़ा कारण है कि सिकटा इलाका एक बाढ़ क्षेत्र का इलाका है और यहाँ सिकराना नदी तट का जो दक्षिणी तटबंध बनाने का सरकार का फैसला है कि उस पर तटबंध बनेगा, उस पर बांध बनेगा। तो पहले से ही सिकटा एक बाढ़ग्रस्त इलाका रहा है। सिकटा के सभी गांव लगभग वो पूरे तौर पे डूब के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो सिकटा के ये तमाम किसान चाहते हैं कि जो बांध बन रहा है इस बांध को रोका जाए और जहां गांव कट रहे हैं वहां ठोकर का निर्माण हो, सिकराना नदी में जो गाद है उस गाद की सफाई हो ताकि वो पानी सही से जा सके और केवल ठोकर बना करके कटाव के काम को रोका जाए। जहां भी गांव कट रहे हैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ मगलैया है, सुनरगावा है, बिरैठ है, ये सोनबरसा है, कदमवा है, ये सारे गांव जो हैं ये कटाव पर हैं और ये कटाव वाले जो गांव हैं इनके सामने ठोकर सरकार बनावे। इसी ढंग से जहां भी कटाव है सिकराना नदी तट पर उस पर ठोकर बने तो जाके समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार ने पूरे ठेकेदारों और अफसरों की लूट की योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का एक बांध का योजना उसने पारित कर दिया है जो सीधे तौर पे 250 करोड़ का है। ये सीधे विनाशकारी है और एक तरफ जनता की गाढ़ी कमाई जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जाती है जिसको इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरे तौर पे एक तरह से एक लोगों का विनाश भी करेगा और जनता की गाढ़ी कमाई जो जनता के अच्छे कामों में लगता वो पैसा जो टैक्स के रूप में जनता ने दिया है, तो वो 250 करोड़ रुपया ठेकेदारों को और अफसरों को, नेताओं के बीच बंदर बांट करने के लिए ये है। तो इसको किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए किसानों ने गोष्ठी की है। दूसरी बात है कि किसानों की दूसरी बड़ी जो समस्या है कि जो पहले कंप्यूटरीकृत किया गया तमाम दस्तावेजों का, उसमें खाता नंबर, खतियान में जो नाम दर्ज था उसमें कुछ त्रुटि कर दी गई, किसी के बाप के नाम में, किसी के बेटे के नाम में त्रुटि कर दी गई और कहीं नक्शा जो है वो नक्शा में भी परिवर्तन कर दिया गया। कहीं जो है सीधे तौर पे रकबा जो है वो रकबा में भी कमी बेसी कर दी गई और खाता खेसरा नंबर में 1 अंक 2 अंक इधर उधर कर दिए गए और ये पूरा जो है कंप्यूटरीकृत जो हुआ पूरा जो दस्तावेज बिहार का ज़मीन का वो पूरा जो है एक तरह से भ्रष्टाचार का जरिया बन गया। और आज जब सर्वे की बात आ रही है तो सभी लोग अपने ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में अब पूरा लूटपाट अंचल में बना हुआ है। किसानों के बीच इसको लेके भारी आक्रोश है, किसान इसको लेके भी कार्यक्रम बना रहे हैं। हम अपनी तरफ से दोनों सवालों को विधानसभा में उठाएंगे और किसान लोगों को अभी फैसला करना है कि वो आगे वो क्या करेंगे। तो अभी गोष्ठी ये जारी है, इसमें वो लोग अपना तय करेंगे कि किस दिन हम लोग डीएम को घेर करके दबाव बनाएंगे कि ये जो है हर पंचायत में शिविर लगावे सरकार और परिमार्जन और दाखिल खारिज का काम वो उसको सुचारू रूप से चलाए और हर पंचायत का शिविर लगना चाहिए। इसके लिए लोग डीएम के यहाँ भी घेराव करेंगे और सिकराना तटबंध को रोकने के लिए आगे और लोग सड़क जाम से लेके और आगे आंदोलन में बढ़ेंगे। हम अपनी तरफ से जो है बिहार विधानसभा में इन तमाम सवालों को उठाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? ये हमारा अपना मिशन नहीं है, ये किसानों का, तमाम इस क्षेत्र के लोगों का मिशन है। और भ्रष्टाचार की सरकार जो भाजपा की सरकार है, एक तरह से मुखिया जरूर नीतीश हैं, लेकिन 20 सालों में जो सरकार चल रही है वो भाजपा की सरकार चल रही है जो लूट और भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है।
तो ये लूट और भ्रष्टाचार से लोग पूरे तबाह हैं। तो ये सिकटा ब्लॉक के लोग नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग इस लूट और भ्रष्टाचार को बंद करना चाहते हैं। इसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है और इसके लिए पूरे बिहार के लोग 2 मार्च को महाजुटान जो है, बदलो बिहार महाजुटान, उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग भी बड़ी संख्या में जाएंगे। तो ये किसानों की बड़ी लड़ाई है और किसान मजदूर सब मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जी, क्या लोगों की आवश्यकता नहीं है, बांध की आवश्यकता नहीं है? क्या जैसे आप लोग ये विरोध कर रहे हैं कि बांध को ना इसको रोका जाए, लोगों को क्या इसमें आवश्यकता नहीं? लोगों की आवश्यकता ठोकर बनाने की है, बांध बनाने की नहीं है। पानी को एक इलाके में घेर करके और पूरे इलाके को डूब क्षेत्र में बदलने की नहीं है, बल्कि किसानों की मांग है ठोकर बनाया जाए जहाँ जहाँ कटाव। जैसे सर आजकल बिजली का बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे यहाँ पे बात भी उठाई गई बिजली का, जैसे एक नाम है कंज्यूमर ना बना दिया गया, लेकिन अभी बिजली आने से पहले यहाँ बिल आ जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे इस तरह लोग ये तो सब लोग जान रहे हैं कि ये पूरा बिजली जो है अडानी और अंबानी के हाथों में चल गया है। बिजली जो है उसका निजीकरण कर दिया गया है। एक मीटर लगा रहा है और एक रिचार्ज सिम से पूरे जो आम जनता है वो उसकी लूट कर रहा है। हर घर से लूट हो रही है। यहाँ सरगटिया जो है वहाँ की मुसर टोली के लोग जो है सक्षम नहीं है बिल देने में, तो उनके गांव महीनों से अंधेरे में है। सिरिसिया यहाँ गांव है, वो भी महीनों से अंधेरे में है, जहाँ मुसर टोली के लोग हैं वो बिल देने में सक्षम नहीं है, उनकी बिजली काट दी गई है। तो ये पूरा भाजपा का जो राज है अभी, जो नीतीश के नेतृत्व में चल रहा है, गरीबों को पूरे अंधेरे में ले जाने वाला राज है। तो इसके खिलाफ भी लोगों में आक्रोश है। और यहाँ आपने सुना कैसे किसान गोष्ठी में लोग कह रहे थे कि जो कृषि के लिए कनेक्शन दिया गया बिजली का, तो कनेक्शन देने की योजना है लेकिन दिया ही नहीं गया। केवल वो कृषि के कनेक्शन के लिए कंज्यूमर बने, लेकिन किसी पर 8,000 का बिल आ गया, किसी पर 5,000 का बिल आ गया। तो ये अडानी अंबानी का लूट राज में हिंदुस्तान को बदल दिया है भाजपा ने। इसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है, तो आक्रोश भी इस किसान गोष्ठी में दिख रहा है। इसके खिलाफ लोग लड़ेंगे और 2 तारीख को सभी किसान जो हैं वो बड़े पैमाने पर जो बिहार बदलो महाजुटान है उसमें जाएंगे। जैसे क्या आपको लगता है जो करप्शन का जिम्मेदार सिर्फ जो है जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, या फिर आम जनता भी है? जैसे आम जनता की जब बात होती है, जैसे पैसा उठाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो जब पैसा की डिमांड किया जाता है तो खुद लोग दे देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सीधे तौर पे इसके लिए जो राज्य सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, वो जिम्मेवार है, और इसके साथ साथ जो अफसर हैं वो जिम्मेवार हैं इसके लिए। तो ये हम सीधे कहना चाहेंगे कि कुल मिला के ये लूट के लिए अफसर और पूरे तौर पे जो सरकार चलाने वाले जो नेता हैं, जो बीजेपी है पार्टी, वो जिम्मेवार है। ये पूरे जनता से लूटपाट करके ये पार्टी जो है अरबों का फंड इकट्ठा करके और चुनाव में नफरत की राजनीति करती है, दंगे भड़काती है। उसका यही काम है। इन तमाम पैसों का इस्तेमाल वो इसी में करते हैं और ये पूरे उस लूट के जिम्मेवार हैं। और आप जो कह रहे हैं जनता, तो जनता को तो मजबूर किया जा रहा है। ये आपने सुना किसानों का कि जो किसान दाखिल खारिज के लिए जा रहे हैं, परिमार्जन के लिए जा रहे हैं, उनको 4 महीना 5 महीना दौड़ाया जाता है। तो वे 4 महीना 5 महीना दौड़ते दौड़ते क्या करेंगे? वो सोचेंगे दौड़ने से अच्छा है कि कुछ पैसे दे के काम कराएं। तो ये जनता इसके लिए दोषी नहीं है, ये सरकार दोषी है कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा, हमारे द्वारा भी विधानसभा में सीओ पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अब पिछले दिनों देखा कि सीओ का ट्रांसफ़र हुआ और फिर 1 महीना बाद फिर सीओ को ला दिया गया, भरत सीओ को। यहाँ जो अंचल में सीओ कार्यरत हैं वो सब के सब अपना इस लूटपाट में लगे हुए हैं। पूरे बिहार का ये मामला बना हुआ है। तो ये जो है कार्रवाई तो सरकार को करना होता है। तो ये जो पूरी तौर पे भाजपा की जो सरकार है वो इसकी जिम्मेवार है और इस लिहाज से इसके खिलाफ पूरे लोग गोलबंद हो रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ेंगे। तभी हम बात कर रहे थे माननीय विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से, और यहाँ पे आम पब्लिक भी हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या समस्याएं हैं और विधायक जी के बारे में क्या इनका व्यू है। आपका नाम क्या चाचा जी? हीरा राम। जैसे अभी माननीय विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और किसानों की क्या समस्याएं थी इस पर जो वार्तालाप हुआ है, बातचीत हुई है, आप क्या कहेंगे? जो जो यहाँ पे वीरेंद्र जी आए हैं, किस मुद्दे के तहत यहाँ पे आए और क्या चीज़ की समस्या है आप लोग को यहाँ पे क्या बताया गया? बताइए बाबा जी, क्या चीज़ का आपको यहाँ पे समस्या है? ये बांध के समस्या, ये सब विधायक जी ना कहनी है, ये सब के समस्या आयल बा। लेकिन आप लोग चाहते नहीं कि यहाँ पे बांध बना चाहिए? आप नहीं चाहते? ना, हम लोग लेकिन नहीं चाहते। हाँ, सरकार तनाशाही करके यहाँ पे बांध जो है पास करके सारा पब्लिक दह जाएगा। अच्छा, उजाड़ना चाहते हैं? हाँ, पानी में रहेगा, कहाँ रहेगा? फसल तो फसल है, आम जनता दह जाएगा।
बाबा जी नाम साधु सर। यहाँ पे जौन बांध के बात चलता है तो बांध बनावल यहाँ जौन बनाई उचित बा कि लइक है, पर आप लोग के का चाहते नहीं उचित कहाँ बा? माने काहे उचित लइक है? पानी में रम सो दाम से तो अच्छा है ना, पूरा कट हो जाए, पूरा ना घर दहा जाए, सब कुछ हो जाए। हाँ आप लोग संतुष्ट लइक माने बांध ना बनाया चाहिए ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सिकराना का जो बांध है, बांध बांधने का जो है सिलसिला जारी है और इसको पास कर दिया गया। तकरीबन 56 किलोमीटर यहाँ से लेकर के पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूर्वी चंपारण तक बांध बांधा जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे एक सम्मेलन किया गया है और विधायक जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे और सारे लोगों का कहना है कि हमें बांध की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बांध यहाँ पे अगर बांधा जाएगा तो हमारे जो घरें जो है दह जाएंगी, यहाँ पे सैलाब आएगा और हमारी खेती बाड़ी जो है पूरा नुकसान होगा। इस तरह से करके यहाँ पे शिविर भी लगा करके लोगों को बात किया जाएगा और 2 तारीख को जो है पटना में सारे लोगों को बुलाया गया है और वहाँ पे इसके साथ जो है वहाँ पे घेराव किया जाएगा। साथ ही सारे ब्लॉक्स और जो भी DM कार्यालय उनको उसका जो है घेराव किया जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देंगे। कैमरामैन नीतीश के साथ अतिउल्लाह, दुखी छापर।